नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है द स्ट्रैटेजिक फैक्ट्स विद आकाश में। आज हम बात करने वाले हैं एक डीप न्यूज एनालिसिस की। हेडलाइंस नहीं, हेडलाइंस के पीछे की रणनीति समझने की कोशिश करेंगे। आज कहानी है भारत अमेरिका के रिश्तों की, लेकिन वैसी नहीं जैसा टीवी डिबेट्स में दिखाई जाती है। आज हम बात करेंगे उस खामोश कूटनीति की जिसने 50% टैरिफ को 18% पर ला दिया, और उस मीटिंग की जिसकी भनक तक ज्यादातर लोगों को नहीं लगी। इस एनालिसिस में इस्तेमाल की गई बेसिक जानकारी ब्लूमबर्ग इंटरनेशनल रिपोर्ट्स और इंडियन न्यूज चैनलों से आई है, विश्वसनीय रिपोर्टिंग पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। अमेरिका और भारत की डील के विषय में एक तस्वीर और कई संदेश। सितंबर की शुरुआत, चीन। एक वायरल तस्वीर होती है, पीएम मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग हंसते हुए हाथों में हाथ। अब जरा सोचिए, ये सिर्फ फोटो ऑफ था या किसी को संदेश दिया जा रहा था? क्योंकि इसी समय भारत अमेरिका रिश्ते अपने सबसे निचले स्तर पर थे। डोनाल्ड ट्रंप का बयान, इंडिया इज डेड इकोनॉमी, याद है आपको? सितंबर में दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने बयान। सिर्फ बयान ही नहीं बल्कि 50% टैरिफ, भारत पर आरोप, रूस से तेल खरीदना, यूक्रेन युद्ध को अप्रत्यक्ष फंडिंग। इंडियन न्यूज चैनलों ने इसे डिप्लोमेसी स्लैप कहा, और यहीं से कहानी बिगड़ती शुरू हो गई। क्योंकि इंडिया के जो न्यूज चैनल्स थे उन्होंने काफी कुछ बातें ऐसी कही जिससे अमेरिका में और लोग खफा हो गए। उसी दौरान में एक नया मिशन शुरू होता है। मिशन शुरू होता है अजीत डोभाल का, और यही वो पोर्शन है जिसका सबसे कम रिपोर्टिंग हुई। भारत ने भेजा अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर अजीत डोभाल, दूसरे शब्दों में द जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया। सामने बैठे थे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो। डोभाल का मैसेज बेहद साफ था, भारत समझौता चाहता है लेकिन दबाव में नहीं। भारत इंतजार कर सकता है क्योंकि पहले भी कठिन अमेरिकी प्रशासन देखे हैं, लेकिन एक अपील भी थी, पब्लिकली भारत को टारगेट करना बंद किया जाए। अचानक बदला माहौल, और क्या बदला अब हम इसके संबंध में बात करते हैं। अब यहां एक सवाल उठता है, अगर सब कुछ इतना तनावपूर्ण था तो अचानक सब कैसे बदल गया? 16 सितंबर पीएम मोदी का जन्मदिन, ट्रंप का फोन, तारीफ, और उसके बाद 4 और कॉल। मीडिया को कोई संकेत नहीं, इंडियन न्यूज रूम्स भी अनजान। यही होती है बैकडोर डिप्लोमेसी, जिसके कारण बहुत सी समस्याओं का समाधान हुआ, और इसके लिए श्रेय जाता है भारत के जेम्स बॉन्ड मिस्टर अजीत डोभाल के लिए। डील अनाउंस होती है, 50% से घट के टैरिफ 18% कर दिया जाता है। रूस ऑयल पर पेनल्टी हटाई जाती है। 500 बिलियन अमेरिकी खरीद का दावा हैरानी की बात है। भारत सरकार ने भी तुरंत कंफर्मेशन नहीं दिया, यानी डील हुई है लेकिन शर्तें अभी भी डिप्लोमेसी ग्रे जोन में हैं। भारत की लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अब जरा बड़ा तस्वीर को देखते हैं। भारत को चाहिए अमेरिकी कैपिटल, एल और सेमी कंडक्टर टेक, मिलिट्री टेक्नोलॉजी, चीन के खिलाफ स्ट्रेटेजिक बैलेंस, 2047 का लक्ष्य ट्रंप से कहीं बड़ा है। यही वजह है भारत ने रिश्ते तोड़े नहीं, सिर्फ रीअलाइन किए हैं। इससे क्या हुआ? एक साथ कई दरवाजे खुले रहना, रूस के साथ दोस्ती, यूरोपियन यूनियन से एफटीए, यूके के साथ ट्रेड डील, कनाडा और ब्राजील से बातचीत। संदेश एक ही है, भारत किसी एक ब्लॉक में बंद नहीं है। मल्टी अलाइनमेंट डिप्लोमेसी कहाँ है? अब असली सवाल क्या है उस पर बात करते हैं। क्या ट्रंप पर भरोसा किया जा सकता है? क्या यह डील स्थायी है? क्या भारत अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता बचा पाएगा? जवाब आसान नहीं है, लेकिन एक बात तय है, भारत अब रिएक्ट नहीं, कैलकुलेट पावर बन चुका है। यह कहानी न टैरिफ तक सीमित है न ट्रंप तक। ये कहानी है एक ऐसे भारत की जो अब कैमरों के पीछे ज्यादा मजबूत फैसले लेता है।
आपको यह एनालिसिस कैसा लगा? क्या आपको लगता है यह डील भारत के हित में है? अपनी राय जरूर साझा कीजिए। अंत में आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूं, अगर आपको ये मेरा एनालिसिस पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स जरूर दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है, जैसा आप सुनना चाहते हैं, मैं उसके अनुसार अपने आप को ढाल सकूं और एक अच्छी न्यूज आपके सामने ला सकूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।